प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये एक क्लियर जो है संदेश था और विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रणय, लेकिन एक सवाल जरूर बना रहेगा यहाँ पर कि अमेरिका की अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो भारत पाकिस्तान से पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ऐलान कर दिया सीज फायर का? देखिए राजीव, इन्वॉल्वमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सीधे तौर पर किसी तरीके की मध्यस्थ की भूमिका में हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, भारत ने जो तमाम राजदूत थे उनको अब बुलाकर ब्रीफ किया था। 22 अप्रैल की घटना के बाद से भारत लगातार संपर्क में भी था। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आया था जिसके अंदर जो निंदा है वो की जानी थी पहलगाम आतंकी हमले की, और उसके अंदर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर TRF का उल्लेख जो है उस प्रस्ताव के अंदर न हो उसको लेकर प्रयास किए थे। तो अमेरिका और भारत के बीच में संवाद जरूर बना हुआ था। चूंकि यह हमला जिस वक्त हुआ उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस भारत के दौरे पर थे, वो उस समय जयपुर के अंदर थे। इसके अलावा JD वांस ने वापस लौटने के बाद 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। उसमें यह भी हुआ था कि न केवल अमेरिका ने अपनी तरफ से जानकारी साझा की थी, बल्कि यह भी पूछा था कि आपके लिए ऑफ रैंप क्या है। ऑफ रैंप का मतलब यह है कि अगर तनाव घटाना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी क्या अपेक्षा है कि तनाव कैसे घट सकता है। उस समय भी भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था, यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति को सीधे तौर पर यह बताया गया था कि भारत ने इस तनाव को नहीं बढ़ाया है। जिम्मेदारी और जवाबदेही पाकिस्तान की बनती है। पाकिस्तान की तरफ से इस तनाव को बढ़ाया जा रहा है। भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई जो है वो भारत के सैन्य बेसिस को निशाना बनाते हुए की जा रही थी। और आपको बता दूं मैं राजीव कि इस 9 तारीख के फोन कॉल के बाद भी जब पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके का कोई अंतर देखने को नहीं मिला, तब उसके बाद 10 तारीख को भारत ने जिस तरीके की कार्रवाई की है वो अपने आप में दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक किस्म का नमूना है। जितना प्रिसिशन स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको पिन पॉइंट निशाना बनाया गया। तो देखिए, बातचीत और संवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देशों से होता रहा। रूस के साथ भी भारत संपर्क में था, अमेरिका के साथ भी संपर्क में था, अपने अन्य जो पार्टनर कंट्रीज हैं, अन्य जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संपर्क में था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी भी देश की तरफ से, किसी भी राष्ट्र नेता की तरफ से, किसी भी देश के बड़े नेता की तरफ से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की हो कि ये लड़ाई या ये युद्ध जो है, ये टकराव, ये संघर्ष हमने बंद करवाया है। यहाँ तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका के पास इतनी क्षमता है कि वो युद्ध रुकवा सके? क्योंकि रूस यूक्रेन का रुकवा नहीं सका, फिर उधर गजा में क्या कुछ चल रहा है, इजराइल, उसको भी नहीं रोक पाया, और अब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध, तो युद्ध ही युद्ध हो रहा है। देखिए, ये युद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों का एक पुराना इतिहास रहा है राजीव। आप जानते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़े प्रचलित अंदाज में कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3 A चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और इसके अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति और राजनीतिक धुरी जो है उसके अंदर एक अमेरिका फैक्टर हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखिए
कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इस समय डेरा डाले हुए हैं। प्रयास लगातार उनके चल रहे थे कि किसी तरीके से उनकी अमेरिका के अंदर हायर लीडरशिप से मुलाकात हो जाए, और ये माना जा रहा है, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शायद उनकी मुलाकात होने जा रही है। हालांकि अभी तक न तो मुलाकात का वक्त आया है, न मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, ठीक तो है। हमें देखना होगा कि उसके उस मुलाकात को लेकर आखिर किस तरीके से परसीव किया जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अमेरिका यदि चाहता तो इसको लड़ाई को रुकवा सकता है। लेकिन राजीव, यहां पर भारत का एक बड़ा सवाल है कि यदि अमेरिका इतना प्रभावशाली है तो फिर पाकिस्तान को वो आतंकवाद से क्यों नहीं रोक पा रहा है, उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कह पा रहा है, जिसके घाव खुद अमेरिका ने भी झेले हैं। 9/11 का कनेक्शन जो है, उसका जो जी। प्लॉटर था, उसका प्रणय, जो साजिश इस करता था, समय वो पूर्व पाकिस्तान राजनयिक 2003 पकड़ा रविंद्र गया। सचदेवा जी भी हमारे साथ, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। सदैव सर, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये जिद क्यों पकड़े हुए हैं, क्यों वो लगातार ये कह रहे हैं, भारत के साथ में उनके रणनीतिक रिश्ते भी हैं, भारत की जरूरत भी अमेरिका को है, फिर आखिर ऐसी क्या जिद कि पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के अंदर अपनी भूमिका बताने के लिए, और वो इतना हेलमेट है कि 1 दर्जन बार इसका उल्लेख कर चुके हैं, और ट्रेड का एंगल वो लगातार कह रहे हैं, जबकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। थैंक यू प्रमेय जी एंड राजीव जी। आई थिंक बिग पिक्चर में तो ये है कि ट्रंप अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं। बातचीत में चाहे जो भी ना हुआ, उनके दिमाग में शायद ये चल रहा था कि मैं ये जो कर रहा हूँ, देखिए ट्रेड की बातें चल रही थी यस इंडिया के साथ, नो डाउट, वो सेपरेट चल रही है हमारी ट्रेड डिस्कशन, बट लिंक कर देना कि मैंने ट्रेड का वो दिखा करके प्रेशर दिखा करके दोनों देशों को कराए, ये आई थिंक इसका मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, मैं बेस्ट ये कह सकता हूँ। एंड सेकेंडली यस, उनकी पर्सनैलिटी है, वो कश्मीर इशू या इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, तो उसका ये मानना है, कहना है कि वो जैसे दुनिया भर में पीस मेकर है। अब देखिए उनके स्टेट डिपार्टमेंट की भी स्पोक्स पर्सन है, आज भी जो ये ईरान को लेकर बात हुई थी, शी सेड मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप एज द ग्लोबल पीस मेकर, तो वो दुनिया में पीस मेकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी है। शायद वहाँ इथियोपिया में एक डैम बन रहा था जो इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में था, नाइल में, उसमें भी मैं करा रहा हूँ, सर्बिया में भी मैं करा रहा हूँ। ओके, नो डाउट, हर देश अमेरिका से बात कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, और जो पहलगाम के बाद जो भी हुआ, अमेरिका से हमारी मल्टीपल बातें हुई, पाकिस्तान की भी हुई है। अब उनकी इंटरप्रिटेशन करके ट्रंप ने अपनी मेक बिलीव दुनिया बना ली है, जिसके चलते वो कह रहा है कि हमने ये कराया है। लेकिन सचदेवा जी, अगर इस तरीके की कोई बातचीत नहीं है, यहां पर एक शिफ्ट देखने को मिलता है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 1 जनवरी 2017 को जो पहला ट्वीट किया था, उसमें यह कहा था कि अरबों डॉलर देने के बाद पाकिस्तान से हमें केवल धोखा मिला है, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप अब इतने बदले हुए नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं। लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या आसिम मुनीर की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है तो कितना बड़ा ये मैसेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए भी और दक्षिण एशिया के लिए भी? थैंक यू, यस, ग्रेट पॉइंट। ये दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं, राइट। एक तो पहलगाम के मामले को लेकर ट्रंप जो ब्लेम कर रहे हैं वो अलग रखिए आप, बट यस, पाकिस्तान की कुछ बढ़ती हुई नजदीकें क्लियरली दिख रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके कारण कुछ तो यह है कि पाकिस्तान ने एक्टिवली कुछ खेल खेले हैं एज सून एज ट्रंप पावर में आए, दैट इज वन। सेकेंडली, पाकिस्तान देखिए ट्रंप स्ट्रॉन्गमैन के साथ डील करना पसंद करता है, जिसको लगे कि उसका पूरा ग्रिप है, पावर है। अब पाकिस्तान में मुनीर जो है, इसकी पोजीशन या परसेप्शन ये हो गया है कि इसका मिलिट्री पावर भी है और रिलीजियस क्रेडेंशियल भी है। देखिए जिस हिसाब से वो रिलीजन की बात करता है, राइट, तो ट्रंप सरकार को ये दिखता है कि आसिम मुनीर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और पर्टिकुलरली यूएस मिलिट्री का जो सेंट्रल कमांड है, उसका जो जनरल है कुरीला, वो मुनीर से कई बार मिला है और मुनीर से वो थोड़ा जाते हैं, तो इंप्रेस्ड है कि मुनीर अपना काम करता है। पाकिस्तान ने वो अपने रिश्ते बढ़ाए, और ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान के जो जनरल्स है ना, इनको अमेरिकन जनरल्स के साथ डील करना जरा सोफिस्टिकेटेड अलग तरीके से आता है। ये लोग उनको वाइन डाइन करते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं कि इनको लगता है रॉयल्टी आ गई है। ये अमेरिकन जनरल जब पाकिस्तान में आते हैं, उनकी ऐसी ट्रीटमेंट होती है जो कि लाइक किंग्स की हो, मेरी काइंड ऑफ थिंग, राइट। अमेरिकन जनरल को इंडिया में तो मिलती नहीं उस तरह की चीजें, या कहीं भी, राइट, आए तो ठीक है, काम से आए जाए। तो पाकिस्तान उस चीज में कुछ माहिर है। देन इसके अलावा इन्होंने अभी यस अगेन करके ये जो क्रिप्टो करेंसी की डील है ना, वो एक रास्ता बना है इन्होंने। वो एक ट्रंप की कंपनी है, उसमें उसका बेटा एरिक पार्टनर है, ट्रंप खुद पार्टनर है, और जो स्टीव विटकॉफ है, जो कि ट्रंप का बिलियनियर फ्रेंड है और मिडिल ईस्ट कॉन्वॉय, हर जगह कॉन्वॉय डिस्चार्ज को
उसका बेटा स्टीव विटकॉफ भी उस क्रिप्टो करेंसी कंपनी में पार्टनर है। पाकिस्तान ने अपने इनकी कुछ प्राइवेट कंपनीज में मिलके एक और ऑफकोर्स एक इन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई, उसके जरिए जो भी है इन्होंने ट्रंप की जो क्रिप्टो कंपनी है उससे एक छोटी सी डील करी थी, ज्यादा नहीं, तो रिश्ता बना लिया, एंट्री बना ली अपनी। और वो भी जब आया था स्टीव विटकॉफ, आपको याद है, इनफैक्ट पहलगाम से एक हफ्ता पहले या उसी समय की बात है, तो ये आसिम मुनीर से भी मिला था, शहबाज से भी मिले थे। तो पाकिस्तान ने एक्टिवली अपने पोजिशनिंग बनाई है। इसके अलावा ट्रंप को जो लगता है शायद अमेरिका को कि ईरान के मामले को लेकर के अगर इन्हें ईरान के साथ कुछ अक्रॉस द लैंड करना हो या इन्हें कुछ अपने एजेंट्स भेजने हो, तो जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान है, ईरान में भी बलूचिस्तान है, राइट। जैसे सेम पाकिस्तान गेम खेल रहा है, मान लीजिए जैसे अफगानिस्तान में खेली अमेरिका के साथ या नेटो के साथ कि भाई मैं यहाँ हूँ, मेरे थ्रू आपको मैं एक्सेस देता हूँ, आप अफगानिस्तान जाओ। सिमिलरली ये मैं यहाँ हूँ, ईरान से अगर टेंशन से आपको कुछ करना है तो मेरा जो लैंड बॉर्डर है करीब 1000 किलोमीटर का है इनका बलूचिस्तान में, बिटवीन ईरान है पाकिस्तान, यहाँ से मैं आपको एक्सेस देता हूँ। तो कुछ ये मिली जुली चीजें, बट सेकेंडली ऐसे यस मुनीर मिले एंड ट्रम्प मिलते हैं, कोई बात नहीं। हमें ये इंडिया को आई थिंक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिकन मिलिट्री कई बार और पाकिस्तान से डील करती है, बट हमें उसका कोई हमारा ट्रैक अलग है उससे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणवी हमारे साथ लगातार बने हुए और हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित इस समय जुड़ गए हैं, जो कि इस समय अमेरिका में ही मौजूद हैं। रोहित, बहुत इंपॉर्टेंट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ी ये बातचीत है, लगभग 35 मिनट की बातचीत हुई है। इस बातचीत से जुड़ा आपके पास क्या अपडेट है? अमेरिका की तरफ से क्या भारत से कहा गया है? पीएम मोदी से क्या बातचीत हुई अमेरिका की तरफ से? देखिए, अभी ऑफिशियल रीड आउट तो नहीं आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, तो अभी जो भी जो इस बारे में जो डिटेल्स है वो न्यू दिल्ली से ही सामने आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे था वॉशिंगटन डीसी में ये बात चल रही थी कल आसिफ मुनीर मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से वॉशिंगटन डीसी में लंच पे, और ये जो फोन कॉल हुआ ये एक्चुअली इन पर्सन मीटिंग होने वाली थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और ये सारी बातें इन पर्सन होने वाली थी। लेकिन ये जो फोन कॉल है ये देर रात को हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, यहाँ पे अमेरिका में भी रात के कुछ 12 बज चुके हैं, और उसके बाद ये रीड आउट न्यू दिल्ली ने जारी किया और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो है वो आई है सामने। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो फाइट थी वो टेररिज्म के अगेंस्ट में थी और किस तरह से भारत ने सिर्फ जो उनके टेररिस्ट ठिकाने हैं उन पे हमला किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये क्लियर कर दिया और साफ शब्दों में ये कहा कि भारत के कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी, लेकिन जिसको बहुत बार प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह चुके हैं, और ये भी साफ किया है कि जेडी वैंस के साथ जब बातचीत हुई थी तो उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं हुई थी कि ट्रेड को लेके सीज फायर किया जाए, जो बार बार राष्ट्रपति ट्रम्प कहते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है, और जो मैं अपने सोर्स से पता कर चुका हूँ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कि कल जो मीटिंग होने वाली है आसिफ मुनीर की, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेस करेंगे पाकिस्तानियों को कि आपके यहाँ से जो टेररिज्म है उस पर रोक लगानी होगी और लगानी चाहिए ताकि एक पीसफुल साउथ एशिया रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉल था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही स्पष्टता से बहुत सारी चीजें साफ कर दी है, और ये भी दर्शाता है कि किस तरह से शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिसगाइड किया जा रहा था उनके ही आसपास के लोगों द्वारा, जब वो बार बार कह रहे थे कि ट्रेड को लेकर ये सीज फायर हुआ है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।